तो मेरे को तो ऐसा लगता कि ये देश से निकल के दूसरे देश में रहने जाने होना, क्योंकि यहाँ कायदे से कोई मतलब डर ही नहीं रहा। अधिकारी लोग इतने भ्रष्ट हो गए कि अगर किरकोळ मामला रहा तो वह गर्दी करेंगे, कोई गरीब है तो इनको डराने घर पे आ जाएंगे। तर कोणी नाही सारा दिनात आमनं शेवटला रस्ता तोच काय मग तुम्ही कलेक्टरनं नाव सांगतास मग कलेक्टरना पायरीवर आत्मा सोड नहीं तो आमना जमीनवर सोड आदिवासी को जो 5वीं अनुसूची में जो हमारे आदिवासी जमीन जंगल का जो संरक्षण दिया है उसका कोई मोल ही नहीं क्या संविधान में, हाँ? मतलब हमको आदिवासी लोगों को न्याय मिलेगा ही नहीं क्या? हम किसके पास जाए? राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। दर्शकों, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया। दर्शकों, ये खबर मालेगांव शहर से करीब साइने गांव से संबंधित है, जहां खनन माफियाओं की माफियागिरी से परेशान तो लोग थे ही, अब इन खनन माफियाओं ने आदिवासी शेतकरियों की ज़मीनों पर भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो ज़मीन इनके पुरखों की ज़मीन थी, इस ज़मीन पर देश के स्वतंत्र होने से पहले से ये आदिवासी परिवार के लोग इस ज़मीन को पेरनी करके अपना पेट पाल रहे थे। अब इन खनन माफियाओं ने उनके पेट का निवाला भी छीन लिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस ज़मीन को ये आदिवासी शेतकरी कई बरस से देश के स्वतंत्र होने से पहले से लेकर इस ज़मीन पर अपनी रोज़ी रोटी करते थे, पेरनी करके अपना पेट भरते थे, लेकिन अनपढ़ होने और अनएजुकेटेड होने के कारण इनकी वो ज़मीन भी इनसे कुछ खनन माफियाओं ने कायदे का इस्तेमाल करके कागज पत्रे और गवर्नमेंट से एग्रीमेंट बना के वो ज़मीन भी इनसे छीन ली, क्योंकि इनके पास उस ज़मीन के ऐसे मजबूत कागजात नहीं थे। कम पढ़े लिखे लोग और आदिवासी समाज में आपको पता है कि अनपढ़ लोगों की एक बड़ी अक्सरियत होती है। वैसे तो जिस वक्त साइना मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में नहीं आया था, ग्राम पंचायत था, उस वक्त ग्राम पंचायत ने ठहराव पारित कर इन्हें इस ज़मीन का मालक बनाया था कि ये ज़मीन आपकी है, बरस से आप यहाँ पेरनी करते हैं, आपको यहाँ से कोई हटाएगा नहीं। इसका उन्होंने 2 से 3 मरतबा जो पैसा भरना होता है वो पैसा भी भरा और ये ज़मीन वो कर रहे थे, लेकिन इस ज़मीन पर पड़ गई खनन माफिया की नज़र और उन्होंने इसे सरकार से पाठपुरावा कर एग्रीमेंट कर इस ज़मीन को क्रेशर मशीन चलाने के लिए किराए पर सरकार से ले लिया और जिस ज़मीन पर खेती हुआ करती थी वहाँ की पूरी काली मट्टी को निकाल कर फेंक दिया और उस मट्टी के नीचे दबे हुए सोने को यानी कि मुरुम उसे निकालना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया और आसपास के दूसरे गटों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इस शेतकरियों की आत्मा क्या कह रही है? गाँव वालों से मतलब ये बोलना चाहता कि नाइंसाफी क्या होती है गरीबों के साथ। ये आज हम लाइव आए एक हमारे साइने गांव की आदिवासी बस्ती में। ये आदिवासियों पे इतना बड़ा जुल्म हो रहा, ना इनकी कोई मदद कर रहा, ना कोई अधिकारी इनकी सुन रहा। उनकी तो जाने दो, गरीब 4-4 चक्कर काट के आ रहे, तहसील में, अपर में, प्रांत में, नहीं सुन रहे। मैंने भी 2 अर्जी मार के आया 4 दिन पहले, ना उसका जवाब ना कोई एक्शन हुआ। साइने गांव में एक जगह थोड़ा सी केमिकल क्या निकला, वहाँ पे प्रांत आ जा रहा, तहसीलदार आ रहा और एक गरीब की जमीन छीने जा रही, डायरेक्ट उनके मुंह का निवाला छीने जा रहा। वहाँ से इतना बड़ा भूखनन हो रहा, वहाँ से मुरुम मट्टी सब निकाल के 40 गाँव रोड पे ब्रिज का काम चालू है, वहाँ डालते जा रहे वो लोग और बिना परमिशन, मतलब बिना गाड़ियों को नंबर प्लेट का
गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं। और वो क्या करते कि दिन में वहाँ से थोड़ी सी 1-2 गाड़ी चला लेते रॉयल्टी की, रात को 11-12 बजे के बाद आएंगे तो तुम कम से कम 20-25-40 गाड़ी चलती। इतना बड़ा भूखनन हो रहा, 275 गट नंबर, वहाँ पे 5-6 क्रैशर अनलीगल चल रहे बिकर डॉक्यूमेंट के, लाइट बिल लगा के। मतलब गवर्नमेंट की तरफ जो लोग आस करते कि शेतकरी की सरकार है, ये इतनी बड़ी बीजेपी सरकार, शिवसेना सरकार, वोट के टाइम में ये गरीबों के घर में गर्दी मतलब इतनी रहती कि तुमको क्या करना, हम ये देंगे, फलाना देंगे। आज वही माफिया लोग उनकी जमीन हड़प लिए, वहाँ से पूरी जमीन की मुरुम भर के उनकी रोजी रोटी मतलब वहाँ से चलती थी, उनका निवाला वहाँ से आता था घर में जो खाने का, वो बर्बाद कर दिया। वहाँ पे वो पूरा मुरुम भर भर के इधर डाल रहे, और दिन में वहाँ हल्का फुल्का भरते, लेकिन रात में दूसरी जगह से भर के डालते 275 में से। इनके ऊपर कोई अधिकारियों का दबाव नहीं, इतने माफिया है कि इन्होंने मतलब समझ के चलो कि सब अधिकारियों को खरीद लिया है। डायरेक्ट बोलते इनकी गाड़ी कभी रोकी, आजू बाजू में शेतकरी है, किसी की पाइपलाइन तोड़ डाल रहे, इतनी गाड़ियाँ चलती कि उनकी फसलों पे वो धूल उड़ा रहे, उनको कोई रोकथाम करने वाला नहीं। जो रोकथाम करने गया उसको दादागिरी बताते। मेरे को ऐसे बहुत कॉल आते कि भाई कुछ करो ना, वो मजबूर है, गरीब है, उनको दबा देते ये लोग दादागिरी करके। तो मेरे को तो ऐसा लगता कि ये देश से निकल के दूसरे देश में रहने जाने होना, क्योंकि यहाँ कायदे से कोई मतलब डर ही नहीं रहा। अधिकारी लोग इतने भ्रष्ट हो गए कि अगर किरकोल मामला रहा तो वह गर्दी करेंगे, कोई गरीब है तो इनको डराने घर पे आ जाएंगे, और जो मतलब अपनी नरडी पे पाव देने वाला बंदा है तो वहाँ से पैसे लेके काम चलाएंगे। गरीब का कोई गरीब का ट्रैक्टर था, वो पकड़ लिया, उसको 1,09,000 रुपया दंड बैठा दिया। और यह माफिया लोग बिना नंबर प्लेट की गाड़ी या चोरी की डंपर भर भर के चला रहे, वहाँ कोई देखने जा नहीं रहा। मतलब मालेगांव में, नासिक जिले का मालेगांव है, इसमें एक टीपू सुल्तान का फोटो लगा देते तो इतना बड़ा इशू कर देते। कोई बंदे ने, अधिकारी ने आया, 2-3 घंटा बैठा, इंतजार करा, तो उसको नमाज को जाने था, रमजान महीना है, तो नमाज पढ़ लिया तो इतना बड़ा इशू कर दिया। अरे गरीब का निवाला छीने जा रहा, वो नहीं दिख रहा तुम लोगों को? वो कोई इशू नहीं चल रहा तुम्हारे देश में, उसमें तुमको साफ सुन गया। अरे गरीब लोगों का देखो, उनको रहने को सही ढंग से घर नहीं है, वो जमीन गवर्नमेंट की है, तुम बिना पूछे खानपट्टा कर बोल के क्रेशर डालने दे दिया, वो भी महानगर पालिका आदमी, और बेचारे आदिवासी है। जब धरती भी किसी का वास नहीं था, उनके पहले उनका वास था, उनको आदिवासी बोला जाता, उनका सबसे पहला हक उनका है, उनको चीज दी नहीं जाएंगी, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और वो जमीन के गज के ऊपर सरकार लिखा है 271 सरकार लिखा है, उनके दादा पर दादा से वो जमीन कस के खा रहे अंग्रेजों के जमाने से, कोई उनको रोकथाम नहीं थी। और 2004-5 में उनको अपने ग्राम पंचायत ने उनको ये दिया है ठहराव, ग्राम सभा मिलके कि ये जमीन तुम्हारी है, तुम कस के खाएंगे। उन्होंने 2 बार पट्टी भी भरी है, बहुत से ढेर अधिकारियों को उनसे जो बनता मजदूरी करके 2, 5, 10 हजार उन्होंने वो टाइम में लागत भी दी है उनको, लेकिन उनका गरीबों का कागज दबाया गया, उनकी आवाज दबाई जा रही। 4 दिन से उनको रोज वापस कर दिया जा रहा है। आज अपर नहीं है, अपर जिला अधिकारी नहीं है, कल तहसीलदार मैडम नहीं है, परसों प्रांत सर नहीं है। मतलब वो बेचारों ने जाना का, इतनी उनकी मजबूरी का फायदा लिए जा रहा, और कोई न्याय नहीं। 2 नंबर वाले लोग आज मतलब एकदम उनको बेचारों गरीब का ये बच्चा ये वहां पे गया तो इसको बोलते साहेब आया, मतलब इसकी जात का इसका मजाक उड़ाया जा रहा, इसकी जात का भी और इसका मजाक उड़ाया जा रहा, इसको साहेब बोले जा रहा। अरे मजदूरी करने वाला बच्चा है, रोज का 150-200 रुपए कमाने वाला, वहां पे बैठ के उसकी खिल्ली उड़ाते, मजाक लेते ये लोग। इनकी इतनी चर्बी ज्यादा है कि गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ऐसी गवर्नमेंट पे तो हमारी थू रहेंगी। अरे मेरी भूमिका तो ये है, इनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इनको अभी मंत्रालय लेके जाऊंगा और मंत्रालय में ये सब इशू मतलब बताऊंगा। अगर मंत्रालय से कुछ नहीं होता तो ये बेचारे जब खेत में आत्मदहन करने का बोल रहे ना, ये वह आत्मदहन करने लग जाएंगे। इतना मतलब वो उबक गए, उनकी मदद को कोई नहीं आ रहा। और वोटिंग मांगने के टाइम में इनको सोने नहीं देते रात भर। चलो कल सुबह वोट डालना है, ये करना है, वो करना है, तुम्हारी आधी रात को जरूरत हम पूरी करने आएंगे। जो वोट भी आते थे वो आज इनके दरवाजे पे एक नहीं आया, उनकी मजबूरी देखी नहीं जा रही। उनका मतलब रहता तो आदिवासियों को 1 नंबर पे चढ़ाते, आदिवासी भाई, आदिवासी बंधु। और आज उनके ऊपर टाइम आया तो कोई खड़ा नहीं है।
हर जगह जाके आए वो बंदे, हर ऑफिस में जाके आए। अरे हमारे जैसे लोग गए, हमको अभी रिप्लाई नहीं मिला, नोटिस का कुछ जवाब। वो दरेगांव का एक बंदा है, खड़की का एक बंदा है, सब लोग लगे। अधिकारी लोग खाली सेक के भगा देते, क्योंकि उनको बड़े बड़े पैकेट मिल जा रहे हैं ना, बड़े बड़े पैकेट की वजह से वो देखने नहीं आते। अरे क्या बोलो आपको, एकदम मतलब वो पहाड़ के पास पुलिस वाले खड़े रहते, तो गाड़ी वाले परेशान रहते बेचारे, ड्राइवर अपना अपना चलते, उनको रोक के उनके पास से बलजबरी पैसे लेते। और तुमको इतनी भर भर के ट्रक जा रही खड़ी क्रेशर की, तुम्हारी गाड़ी की पासिंग अगर 10 टन की है तो वो 25 टन 50 टन माल लेके जा रही, नीचे माल गिर रहा, लोगों की आंखों में धूल जा रही, वो कुछ नहीं दिख रहा। गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं, मेरे पास वीडियो है वो गाड़ियों का जिनको नंबर प्लेट नहीं है। फिर कहाँ गए आरटीओ, सो गए क्या सब? कोई झांकने भी नहीं आता इधर। ये मतलब इतनी बड़ी अंधाधुंधी है ये। कौन से सर्वे नंबर गट नंबर में खड़ी क्रेशर की परवानगी है? खड़ी क्रेशर की परवानगी मालेगांव में जातर है, गिन के 7-8 खड़ी क्रेशरों में परवानगी होगी। आप आएंगे तो दिखाऊंगा मैं, दिन में सबका सर्वे करेंगे। 275 गट नंबर ऐसा है कि उसमें फॉरेस्ट का अधिकार बताते, शेतकरियों को वाटप करा गट है। तो 275 में पूरी खड़ी क्रेशर अनलीगल है, मेरे पास प्रूफ है उसकी। अभी नया नया 1-2 बना है, कोई डॉक्यूमेंटली नहीं, पैसे देके मीटर लगा लिए ले, रात दिन डे नाइट चलती वो क्रेशर। मैडम झांकने तक नहीं आती, चालू है कि बंद है। ना प्रांत साहब आते, ना कोई अधिकारी आते। और कोई शेतकरी को अगर पाइपलाइन लेके जाना है कैसे, तो फॉरेस्ट का अगर रास्ते में उनका गट पड़ जाता तो वो शेतकरी को इतना सताते कि उनके गार्ड उनको पाइपलाइन नहीं करने देते, पानी की खेती के लिए लेके जाता। और यहाँ से लोग रोज की हजारों ब्रास मुरुम उठाते लोग, गाड़ियां भर भर के। अधिकारी झांकने भी नहीं आते और देखने भी नहीं आते। मतलब इतनी अंधाधुंधी चल रही, क्यों? पैसे के लिए। अरे गरीबों का निवाला छीनने वालों को तो कुछ करो तुम। तुमको हमने वहाँ पे बैठाया ले, तुम नौकर है हमारे, मालिक नहीं है। एक आवाज पे तुमने हमारा काम सुनने होना। हम तुम्हारे दरवाजे पे 10 चक्कर मार रहे और नाम को तुम अधिकारी बताते।